मैं सत्यम और आप सभी को अपने YouTube चैनल द ग्लीमर ऑफ होप पे स्वागत करता हूं। आज फिर हम लोग द हिंदू का एक एडिटोरियल करेंगे और उसमें जो वर्ड्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, उस पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले आई गोना स्टार्ट द डिस्कशन। एंड फॉर द डिस्कशन, it's very imperative, it's very important to know about the title of this very editorial, and from that very title I would like to get, or I would like to extract the very sense of this very article. So we are moving towards the title of this very editorial, and the title is much more clear, that murders most fall on recurring attacks on Kashmiri Pandits in JK. Murders most fall मीन्स बेहद जो शर्मनाक हत्याएं हो रही है जम्मू कश्मीर में, उससे रिलेटेड है। जो जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितें हैं उनके साथ जो हिनस मर्डर हो रहा है, जो अपराध हो रहे हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में इस आर्टिकल को लिखा गया है और बोला गया है कि ऑन रिकरिंग अटैक्स, जो बार बार अटैक्स किए जा रहे हैं मिलिटेंट्स के द्वारा काश्मीरी पंडित्स के ऊपर इन जम्मू कश्मीर में, वो बहुत ही क्या है, एक बेहद शर्मनाक हत्या है। सो इसी के कॉन्टेक्स्ट में इस आर्टिकल को लिखा गया है। और आइए क्या पूरा मामला है इस एडिटोरियल में हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, और जो कुछ भी फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, उसको हम लोग आत्मसात करने की कोशिश करेंगे। So we are moving towards the paragraph of this very title, but first of all let me explain you all. The paragraph title explains that Kashmiri Pandits are deliberate targets for radicals who use attacks to further agenda. मतलब क्या हुआ कि जो कट्टरपंथी हैं उनके लिए काश्मीरी पंडित जो है ना, अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने का एक आसान तरीका बना लिए हैं, एक आसान कर सकते हैं निशाना है उनके लिए। जो भी रेडिकल्स हैं, तो जो काश्मीरी पंडित्स आर डेलिब्रेट टारगेट्स, ये क्या है जो डेलिब्रेट टारगेट्स हो गए हैं, मतलब प्री प्लान्ड टारगेट है, इंटेंशनल टारगेट इनको बना लिया गया है। और कौन बना लिया है? तो रेडिकल्स बना लिए हैं जो यूज करते हैं अटैक्स को, मीन्स जो अटैक्स है ना, अटैक्स को यूज करते हैं किस लिए? अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए, टू फर्दर एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरी आर्टिकल ऑफ दिस वेरी आर्टिकल, द एसेंस ऑफ दिस वेरी आर्टिकल. And now we are moving towards the paragraph of this very article. So the first paragraph is that the dastardly murder of Kashmiri Pandit farmer in Sofian in South Kashmir recently follows a series of attacks on the minority community in the Union Territory, with at least 6 Pandits having been killed in targeted attacks by militants this year. The dastardly murder, dastardly means क्या होता है? जो बहुत ही नेफेरियस हो, जो बहुत ही हीनस हो। तो जो बहुत ही हीनस, जो जघन्य मर्डर हुआ है, कहां पे? ऑफ ए काश्मीरी पंडित, काश्मीरी पंडित्स का जो मर्डर हो रहा है, फार्मर किसान का, इन सोफियन, कहां? कश्मीर का इन सोफियन है जो साउथ का पार्ट है। रिसेंटली फॉलोज, हाल फिलहाल में क्या हो रहा है? अल्पसंख्यक समुदाय, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, पर हुए उन हमलों की एक श्रृंखला की एक अगली कड़ी है ना, एक अगला सीरीज आया है विथ एटलीस्ट, जहां पे क्या हुआ है कि 6 पंडित्स को टारगेटेड अटैक्स में मिलिटेंट्स के द्वारा मारा गया है। डिस्पाइट एश्योरेंस ऑन द कम्युनिटीज प्रोटेक्शन, डिस्पाइट एश्योरेंस मतलब इस समुदाय की सुरक्षा के तमाम जो दिलासे दिए गए, जो आश्वासन दिए गए, उसके बावजूद जो रिकरिंग अटैक्स है, जो बार बार ये अटैक्स हो रहे हैं उन पे, हैव इंक्रीज्ड इस अटैक ने, ये बार बार होने वाले जो अटैक्स हैं, कहीं ना कहीं ये बढ़ा दिए हैं। किस चीज को बढ़ा दिए हैं? उनकी जो मन में, जो चेतना में जो डर है, उसको बढ़ा दिए हैं। विथ सेवरल फैमिलीज हैव फ्लेड द वैली अर्लियर दिस ईयर, और इससे क्या हुए, बहुत सारी जो फैमिली है, बहुत सारे जो परिवार हैं, जो काश्मीरी पंडित्स हैं, इस घाटी से बहुत पहले ही पलायन कर चुके हैं। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ। एट वन लेवल, अगर एक मायने में देखा जाए तो ये जो अटैक्स हैं, दीज अटैक्स रिफ्लेक्ट्स, किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है? डिस्पिरेशन ऑफ रेडिकल एलिमेंट, जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं, है ना, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनके जो हताशा है, जो डिस्पिरेशन है, उसको शो करता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है इन द सेपरेटिस्ट करेंट
इन द वैली, जो अलगाववादी हैं वैली में, उनकी हताशा को रिफ्लेक्ट करता है। और जो रिलाई करते हैं, जो भरोसा करते हैं सच मर्डर्स टू क्रिएट, जो इस बात पे भरोसा करते हैं कि ऐसी हत्याएं जो है, ऐसी मर्डर्स जो है, वो कहीं ना कहीं डर को पैदा करेगी और इनवाइट, और क्या करेगा, इनवाइट करेगा इनएविटेबल स्टेट रिप्रेशन इन रिटेलिएशन, की रिटेलिएशन में, प्रतिशोध में ये जो मर्डर है कहीं ना कहीं स्टेट को ये आह्वान करता है कि वो रिटेलिएशन में इनएविटेबल स्टेट रिप्रेशन को यूज करे। मतलब जो अपरिहार्य हो, जो इनएविटेबल हो, जो इनस्केपेबल हो, जो अनअवॉइडेबल हो, दमन का जो तरीका है उसको चुने, उसको क्या करे, रिटेलिएशन के तौर पे यूज करे। एंड सिक टू, और ये चाहते हैं, ये अटेम्प्ट करते हैं टू एक्सप्लॉइट द डिसकंटेंट और डिसअफेक्शन फ्रॉम द स्टेट एक्शंस। जो डिसकंटेंट है ना, जो असंतुष्टि की भावना है, जो नाराजगी की भावना है, उसको एक्सप्लॉइट करें, उसको यूज करें फ्रॉम द स्टेट एक्शंस। दिस इज एविडेंट इन द स्टेटमेंट्स रिलीज, और इस बात का कहीं ना कहीं एविडेंट है। और एविडेंट कहां से निकलता है, जो रिलीज किया जाता है ऑनलाइन बाय द परपोर्टेड अटैकर्स। जो परपोर्टेड अटैकर्स हैं, परपोर्टेड मीन्स व्हाट, जो अलिज, जो कथित तौर पर हत्यारे हैं, उनके द्वारा जो ऑनलाइन स्टेटमेंट निकलता है, हु यूज द एक्सक्यूज, जो इस बात की एक्सक्यूज का यूज करते हैं। किस बात का एक्सक्यूज, ऑफ द चेंज ऑन द स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर, जब जम्मू कश्मीर की जो स्टेटस में जो चेंजेज आया है उसका एक्सक्यूज देकर वो अटैक करते हैं। और इनका एक्सक्यूज कर जो अटैक दिया जाता है उसका कहीं ना कहीं ऑनलाइन स्टेटमेंट निकाला गया है। इन द इंडियन यूनियन फॉर द टारगेटेड मर्डर्स, इंडियन यूनियन में जो टारगेटेड मर्डर्स हो रहा है, एंड ऑल्सो वार्न ऑफ फर्दर अटैक्स, और इस बात की भी चेतावनी देते हैं कि आगे भी ऐसी अटैक्स हो सकते हैं। दैट हैपलेस सिविलियंस, वो जो अनफॉर्चुनेट, जो हैपलेस सिविलियंस हैं, चाहे वो माइग्रेंट वर्कर्स हों, फार्मर्स हों, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हों, हैव बीन द विक्टिम्स, वो कहीं ना कहीं विक्टिम्स रहे हैं, सफरर रहे हैं। और वो इस बात की मेमोरीज जो है, जो मेमोरीज है, और किसकी मेमोरीज, जो एक्सोडस हुआ था, जो एक्सोडस हुआ था मीन्स जो मास डिपार्चर हुआ था लोगों का, माइनॉरिटीज का, फॉलोइंग वायलेंस इन द वैली 1990s, not withstanding despite condemnation of the violence now by mainstream and separatist leaders and also civil society। कह रहा है कि ये जो सिविलियंस, जो हैपलेस सिविलियंस हैं, चाहे वो माइग्रेंट वर्कर्स हो, फार्मर्स हैं, या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, ये कहा रहे, क्या रहे, हैव बीन विक्टिम्स, ये विक्टिम्स रहे हैं, ये सफरर रहे हैं। और इनका सफरर होना कहीं ना कहीं पहले की जो मेमोरीज है, और किस बात की मेमोरीज, जो एक्सोडस हुआ था, जो मास डिपार्चर हुआ था लोगों की, उस मेमोरीज को वापस लाते हैं, ब्रिंग बैक लाते हैं। ऑफ, और किनकी एक्सोडस हुआ था, तो माइनॉरिटी, जो अल्पसंख्यक लोग थे। फॉलोइंग वायलेंस इन द वैली 1990s, जो 1990 में जो वायलेंस, जो हिंसा हुआ था वैलीज में, घाटी में, उसके कारण। डिस्पाइट कंडेमनेशन, कंडेमनेशन के बावजूद, क्रिटिसिज्म के बावजूद, ऑफ द वायलेंस का क्रिटिसिज्म किया गया था, वायलेंस जो हुआ था वो उसका सेंसर किया गया था। नॉ बाय मेन स्ट्रीम, जो मुख्य धारा के लोग हैं, या फिर जो अलगाववादी लोग हैं, लीडर्स हैं, या फिर सिविल सोसाइटी के कंडेमनेशन के बावजूद। फिर एक क्लिनिकल अप्रोच, क्या चाहिए, एक क्लिनिकल अप्रोच चाहिए इन फाइंडिंग एंड पनिशिंग द परपिट्रेटर्स। जो परपिट्रेटर्स हैं उनको फाइंड करने के लिए, उनको खोजने के लिए, और उनको पनिश करने के लिए, जो अपराधी हैं उनको फाइंड करने के लिए और उनको पनिश करने के लिए एक क्लिनिकल अप्रोच की जरूरत है। क्लिनिकल अप्रोच की जरूरत है। और क्या जरूरत है, और ये अप्रोच जो है ना, विल बी बेटर, ये अच्छा रहेगा देन सीकिंग टू ड्रैगनेट सस्पेक्ट, इससे कि वो क्या करें, सिस्टम को, है ना, सिस्टमेटिक बेस से सर्च करें, किसी लोग को, क्रिमिनल्स को सर्च करें। तो बोला जा रहा है कि क्रिमिनल को सर्च करने से, सिस्टमेटिक तरीके से सर्च करने से अच्छा है कि एक क्लिनिकल अप्रोच को अपनाया जाए, इस जरिए को अपनाया जाए, ताकि वो क्या करें, परपेट्रेटर्स को, जो क्रिमिनल्स हैं उनको फाइंड किया जाए और पनिश किया जाए। इट इज इंपॉर्टेंट टू आइसोलेट द रेडिकल्स, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो जो आइसोलेट करे रेडिकल्स को, जो कट्टरपंथी लोग हैं उनको आइसोलेट करें, अलग करें। द यूनियन टेरिटरीज एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन व्यवस्था है यूनियन टेरिटरीज की, मस्ट ऑल्सो नॉट स्पेयर, उनको भी नहीं स्पेयर करना चाहिए, अफोर्ड करना चाहिए एनी एक्सपेंस इन द रिन्यूइंग इट्स कमिटमेंट टू प्रोटेक्टिंग द पंडिट्स एंड इमिग्रेंट्स। इनकी जो कमिटमेंट है, इनकी जो प्रतिबद्धता है, और प्रतिबद्धता किस बात की है कि वो
पंडित्स को, कश्मीरी पंडित्स को और माइग्रेंट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, तो उस कमिटमेंट में कोई भी कमी नहीं होना चाहिए। उसको खर्च, उस कमिटमेंट को यूज करने में, कमिटमेंट को दिखाने में कोई भी कोताहिल नहीं बरतनी चाहिए। ये बात कहा जा रहा है कि जो इंडियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब क्या है कि उनको बहुत ही सजग होने की आवश्यकता है। जो कमिटमेंट उन्होंने किया है प्रोटेक्ट करने का, उसके प्रति प्रतिबद्ध रहें, अकाउंटेबल रहें। फिर द अटैक्स एंड किलिंग्स ऑल्सो सजेस्ट, ये जो अटैक्स है, जो किलिंग्स है, इस बात का भी सजेशन देता है, इस बात को भी दिखाता है द फेल्योर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट डिसीजन, कि कहीं ना कहीं जो इंडियन गवर्नमेंट का जो डिसीजन था उसका क्या रहा है, उसकी विफलता को दर्शाता है। और किस बात की का डिसीजन है, तो जो डाइल्यूशन किया गया था आर्टिकल 370 का, जो डाइल्यूशन किया गया था, जो रिवोकेट किया गया था, और बाइफर्केशन हुआ था, जम्मू कश्मीर का बाइफर्केट किया गया था, दो भागों में बांटा गया था। इन अरेस्टिंग द ट्रेंड ऑफ वायलेंस इन द वैली इन द लेटर पार्ट ऑफ द लास्ट डिकेड, और क्या हुआ कि अटैक्स को जो सजेस्ट करता है कि कहीं ना कहीं जो फेल्यूर हुआ है इंडियन गवर्नमेंट का, जो डिसीजन रहा है डाइल्यूशन ऑफ 370 और बाइफर्केशन ऑफ जे की, इन अरेस्टिंग द ट्रेंड ऑफ वायलेंस, जो ट्रेंड रहा है वायलेंस को वैली में लेटर पार्ट ऑफ द लास्ट डिकेड, बॉर्स, इससे भी जो बॉर्स है वो क्या, द रिन्यूड वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज, जो नए प्रकार से जो वायलेंस किए जा रहे हैं माइनॉरिटीज को लेकर, वो इस बात को रिफ्लेक्ट करता है द डेटोरेशन ऑफ द सिचुएशन, की सिचुएशन जो स्थिति है कितना बदतर हो गया है वैली में। जस्ट ए फ्यू ईयर्स आफ्टर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन हैड इंप्रूव्ड स्टेटली, ठीक एक साल बाद, कुछ साल बाद, जब डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन जो है, जैसे 370 को हटाया गया तो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं हुआ, और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन हैड इंप्रूव्ड स्टेटली, जैसे जैसे स्टेटली मीन्स धीरे धीरे, मीन्स इन ए रेगुलर वे में, एक इवन मैनर में जैसे जैसे इंप्रूव हुआ, वैसे वैसे क्या हुआ, जो स्थिति था और बदतर होता चला गया। रिफ्लेक्टिंग ए सेंस ऑफ ईज विद द मेन स्ट्रीम पॉलिटी अमंग द सिटीजनरी, कहीं ना कहीं एक ईज को दिखाता है, और जो मेन स्ट्रीम पॉलिटी है अमंग द सिटीजनरी में, that these attacks have continued with impunity calls into question whether the authoritarian turn to governance in Kashmir has had any fruitful impact। मतलब ये जो अटैक्स हैं have continued with impunity, है ना, impunity के साथ, exemption के साथ, exemption from punishment means उसको पनिश नहीं किया जा रहा है, exempt किया जा रहा है, calls into question, कहीं ना कहीं सवाल को खड़ा करता है कि क्या जो ऑथोरिटेरियन है टर्न टू गवर्नेंस इन कश्मीर हैज एनी फ्रूटफुल इम्पैक्ट, क्या इस जो गवर्नेंस में चेंजेज आया है तो उसका क्या कोई फ्रूटफुल इम्पैक्ट है, इस बात का क्वेश्चन खड़ा करता है। बिसाइड्स द इमैस्कुलेशन ऑफ नियरली द एंटायर कश्मीरी पॉलिटी, मीन्स जो निर्बलता रहा है, जो कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है, और कमजोर किसका हुआ है, कमजोर होने के बावजूद द एंटायर कश्मीरी पॉलिटी का जो मेन स्ट्रीम है, जो मुख्य धारा है, और जो सेपरेटिस्ट हैं, जो अलगाववादी हैं, एंड परसिस्टिंग डिसअफेक्शन, और जो लगातार जो डिसअफेक्शन है, जो नाराजगी है, देयर इज नाउ इंक्रीज रिलीजियस पोलराइजेशन, कहीं ना कहीं अब ज़्यादा धार्मिक ध्रुवीकरण हो गया है, पोलराइजेशन हो गया है, धर्म को लेकर लोग ज़्यादा पोलराइज हो रहे हैं, विच हैज लेड टू द बर्जनिंग ऑफ वायलेंट, और जब धर्म की ओर जब ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, इस बात को लीड कर रहा है कि जो वायलेंट है रेडिकल एलिमेंट्स का, जो कट्टरपंथी हैं, वैसे तत्वों का जो वायलेंट है वो कहीं ना कहीं और फ्लरिश कर रहा है, उसका बॉर्जियोनिंग और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। सो द परसिस्टेंस ऑफ अ सिक्योरिटी सेंट्रिक अप्रोच, क्या जरूरत है कि सिक्योरिटी सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए, मीन्स सिक्योरिटी को केंद्र में रखने का जो अप्रोच है इसको परसिस्ट करना चाहिए, इसको लगातार कंटिन्यू रखना चाहिए टू द कश्मीर इशू को लेकर, and the lack of ownership in governance among the citizenry due to the absence of an elected authority have only added to the alienation of India's most conflict prone province। तो और क्या कर रहा है कि जो सिक्योरिटी सेंट्रिक अप्रोच है, और अप्रोच किसके लिए, कश्मीरी जो इशू है, जो कश्मीर को लेकर जो इशू है, जो मुद्दा है उसको लेकर, और लैक ऑफ जो कमी है ऑनरशिप में, गवर्नेंस में, एमंग द सिटीजनरी के बीच में, ड्यू टू, और किसके कारण है, तो एब्सेंस ऑफ एन इलेक्टेड अथॉरिटी, कोई इलेक्टेड अथॉरिटी का एब्सेंस है वहां पे, हैव, और ये बात जो है ना कहीं कहीं एडेड टू द अलाइनेशन इन इंडियाज मोस्ट कॉन्फ्लिक्ट प्रोन प्रोविंस, मीन्स एक ऐसा प्रोविंस जो ससेप्टिबल है, जो लायबल है, किसको लेकर, कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, वहां पे हमेशा क्लैश होते रहते हैं, और ऐसे बातों में, ऐसे जगह पे कहीं ना कहीं जो अलाइनेशन का, जो डिटैचमेंट का, जो मेन स्ट्रीम से डिटैचमेंट का फिगर को रिफ्लेक्ट करता है।
सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जो सरकार की जो प्रतिबद्धता है, जो कमिटमेंट है किया गया है, उसको उस कमिटमेंट के प्रति प्रतिबद्ध रहें, कमिटेड रहें, अकाउंटेबिलिटी के साथ जो उनकी ड्यूटी है उसको डिस्चार्ज करें। द नेक्स्ट वन इज दैट कि सिक्योरिटी सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए, तभी वो जो कश्मीर का जो इशू है उसको सोल्व कर सकते हैं। जो बार बार रिकरिंग जो अटैक्स हो रहे हैं, जो मर्डर्स हो रहा है, उसको रोका जा सकता है। और क्या है, सरकार की जो विफलताएं रही है, इस बात को भी, ये जो मर्डर्स है, ये जो अटैक्स है, इस बात की भी, इसकी सरकार की जो विफलता है, जो डाइल्यूशन किया गया था, जो बाइफर्केशन किया गया था कश्मीर का और 370 आर्टिकल का, तो उसकी विफलता पे कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है कि क्या सरकार जो है इसको अपनी जो मानसिकता थी, जिस तरह से वो चाह रहे थे, क्या उस तरीके से इसको इन्फोर्स किया गया, इंप्लीमेंट किया गया, और क्या उसका रिजल्ट फ्रूटफुल रहा। और फिर लास्ट में क्या बोला गया कि जो परसिस्टेंट सिक्योरिटी सेंट्रिक अप्रोच है कश्मीरी पंडित के जो इशू हैं उनको सोल्व करने के लिए, और कहीं ना कहीं जो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरिया है, ससेप्टिबल एरिया है, जो हमें, जहाँ पे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, क्लैश होते रहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए कि जो इलेक्टेड अथॉरिटी है उनको पोस्ट करना चाहिए। नहीं तो ये हमेशा ऐड करेंगे एलाइनेशन को, अलगाववादी को अलगाव करेंगे, एलाइनेट करेंगे, डिटैचमेंट की बात होगा, और वैसे एरिया में जहाँ पे क्लैश को प्रोन है, क्लैश के लिए लाइबल है। सो दिस इज द वेरी एंड ऑफ दिस आर्टिकल, एंड आई थिंक आई रिकॉन दैट यू, आप समझे होंगे इस आर्टिकल को बहुत अच्छे से। तब तक हम लोग फिर कल मिलते हैं इसी समय में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे अहेड एंड थैंक यू, बाय बाय ऑल ऑफ यू।